नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। राजनीति जनता के साथ जुड़ाव से चलता है, न कि आला कमान के फरमान से। यही स्थिति आजकल छोटी रीजनल पार्टियों के साथ हो रही है, जो परिवारवादी पार्टी है, लेकिन परिवारवादी ये राजनेता ये सोचने को तैयार नहीं है कि हमारे सांसद, हमारे विधायक जिन लोगों से चुनकर आए हैं, वो लोग उनको वोट क्यों दिया, उन लोगों की उम्मीदें उनके प्रति क्या थी। और जब ये सोच नहीं पाएंगे, जनता से नेताओं का और आला कमान का नेताओं के साथ जुड़ाव, कनेक्शन नहीं रहेगा, तो पार्टी में तो विस्फोट होगी। एक बार पहले भी उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटी और फिर से संभावना इस बात की है कि उनके सांसद इस बार उनका साथ छोड़ रहे हैं। दूसरे तरफ महाराष्ट्र की ही दूसरी पार्टी शरद पवार किसी तरीके से राज्यसभा में रीनॉमिनेट करवाने के लिए पार्टियों को तैयार कर लिए, अपने पार्टी यानी कि गठबंधन सहयोगियों को, कांग्रेस को या फिर उद्धव ठाकरे की पार्टी को। लेकिन ये गठबंधन सहयोगी उनको राज्यसभा तो भेज सकते हैं, लेकिन शरद पवार अपने सांसदों को ही अपने साथ नहीं रख पा रहे, क्योंकि उन्होंने भी धोखेबाजी की है। और जिस तरीके से मर्जर प्लान चल रहा था, अजीत पवार की मौत हुई और उसके बाद इन्होंने अजीत पवार के परिवार को दबाने की कोशिश की, उसके बाद से इनके सांसदों ने इस मर्जर प्लान को आगे बढ़ाने का सोचा है कि आपकी पार्टी और शरद पवार की पार्टी में मर्जर तो नहीं होगा, लेकिन हम लोग मर्ज कर जाएंगे एनडीए के साथ। यानी महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से एक बार हलचल मचने वाली है, क्योंकि दिल्ली में सांसद जो बैठे हुए हैं बजट सत्र के लिए, उन्होंने कुछ मीटिंग की और उसमें सबसे पहले आगे आए उद्धव ठाकरे के सांसद। और उनकी मीटिंग के बाद दिल्ली में जो मीटिंग हुई, उसकी गूंज महाराष्ट्र में सुनाई पड़ी। शिवसेना की तरफ से थोड़ा सा बोला गया और यूबीटी में ज्यादा सुनाई पड़ा। ये शिंदे गुट के कुछ नेताओं ने ये बात तो छिपाकर नहीं, बल्कि सीधे तौर पर कह दिया कि अब उद्धव ठाकरे की पार्टी फिर से टूटने वाली है। लेकिन इस बीच ये जो पार्टी टूटने की बात हो रही है, ये मुद्दों के आधार पर हो रही है, उद्धव ठाकरे के व्यवहार के आधार पर हो रही है। क्योंकि पिछले कुछ समय से उद्धव ठाकरे के सांसदों को लग रहा था कि हम जो दिल्ली की राजनीति करते हैं, संसद सत्र में पार्टिसिपेट करते हैं और उद्धव ठाकरे हमें मजबूर कर देते हैं कि राहुल गांधी के एजेंडे पर चलो, क्योंकि राहुल गांधी उनके लिए सब कुछ है, राहुल गांधी के साथ साथ आजकल चल रहे हैं। तो ऐसी स्थितियों में इन सांसदों को भी मजबूरी में वक्फ संशोधन बिल के ऊपर अपोजिशन की भूमिका निभानी पड़ी, साथ नहीं दे पाए ये मोदी का। और इससे महाराष्ट्र में जो जिन क्षेत्रों से ये सांसद आते हैं, वहां पर ही इनके खिलाफ इनके लोगों ने ही हंगामा शुरू कर दिया। जब ये दौरे पर गए थे तो उस समय भी कई जगह पर इनके रोका टोकी की गई और कहा गया कि आजकल उद्धव ठाकरे के जो तरीके बदल गए हैं, उसमें आप राजनीतिक फायदे के लिए, अपनी कुर्सी के फायदे के लिए अगर कुछ इधर उधर तिकड़म भिराते हो, गठबंधन बदलते हो तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन पूरी की पूरी विचारधारा बदल दोगे और उन लोगों का सहयोग करोगे जिससे हम लड़ते रहे हैं, तो फिर तो आपका वापस आना मुश्किल होगा, यानी फिर से चुनाव नहीं जीत पाओगे। इसी बात को लेकर चर्चा चली और दिल्ली में कई मीटिंग हुए। एकनाथ शिंदे भी दिल्ली आए, मीटिंग किए और वापस चले गए। उसमें से पहले 4 सांसद यूबीटी के जो थे वो पाला बदलने को तैयार थे, लेकिन जब बातचीत की गई तो इसके बाद यह कहा गया कि अगर इस समय 4 सांसद पलटते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी या एकनाथ शिंदे के साथ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में एंटी डिफेक्शन लॉ काम कर जाएगी। इसके लिए संख्या बढ़ानी पड़ेगी, कम से कम 6 सांसद चाहिए। और धीरे धीरे ये आधार बढ़ता गया, मीटिंग का दौर बढ़ता गया। अब ऐसी स्थिति आई कि उद्धव ठाकरे के 7 सांसद यानी 9 सांसदों में से 7 ऐसे हैं जो कि पलटने को तैयार हैं। वो भारतीय जनता पार्टी या एकनाथ शिंदे, ये दोनों का ऑप्शन देख रहे हैं। और समस्या ये दोनों के बीच भी है, क्योंकि ये सांसद अब ये नहीं चाहते कि हम एकनाथ शिंदे के साथ जुड़े,
और भारतीय जनता पार्टी में अभी भी शीर्ष नेतृत्व को लेकर एक समस्या है कि वो चाहते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यह आरोप न लगे कि आपने बाला साहब ठाकरे के परिवार की पार्टी को तोड़फोड़ करने में अपनी पूरी भूमिका निभाई, उसके नेताओं को अपने साथ कर लिया। यही वजह थी कि पिछले बार भी जब शिवसेना विभाजित हुआ तो मुख्यमंत्री का पद भारतीय जनता पार्टी के पास आना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी ने त्याग किया और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया। एकनाथ शिंदे की पार्टी में ही उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता जाते रहे। भारतीय जनता पार्टी ने किसी को एक्सेप्ट नहीं किया, जबकि ऐसी संभावना नहीं थी। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जाने को तैयार थे, क्योंकि इनको लग रहा था कि ये विचारधारा एक ही है। और ऐसे में शिंदे कोई ऐसे चमत्कारिक नेता नहीं हैं जिनको आगे की राजनीति में अगर भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए तो वैसी स्थिति में महाराष्ट्र में कोई बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ गए, भारतीय जनता पार्टी ने उसे उन लोगों को शिंदे की तरफ मोड़ दिया। लेकिन अभी स्थितियां बदल गई है। अभी भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में 240 सांसदों के साथ है और ये सहयोगी पार्टियां यानी कि एकनाथ शिंदे हो या फिर दूसरी तरफ अजीत पवार की पार्टी, महाराष्ट्र के अंदर की बात है। लेकिन तीसरी तरफ अलग अलग क्षेत्रों में जो कि रीजनल पार्टियां हैं, 3 सांसद 5 सांसद वाले, ये भी एनडीए का हिस्सा तो हैं, लेकिन इन लोगों के ऊपर पूरा भरोसा नहीं है कि अगर आगे के समय में कोई ऐसा बिल लाया जाएगा जिसकी संभावना बढ़ रही है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और अलग अलग प्रदेशों में चल रहे विधानसभा के अंदर ये यूसीसी का जो बिल पारित किया जा रहा है, यूसीसी लागू किया जा रहा है, उसके पीछे का मकसद ही यही है कि लोकसभा में जब ये टटोल लिया जाएगा कि सारी सहयोगी पार्टियां जो एनडीए में है वो सारे के सारे यूसीसी के मुद्दे पर हमारे साथ हैं। उनके अंदर अब सेकुलरिज्म का वो कीड़ा नहीं रहा जो पहले था, तो उस समय यूसीसी बिल लाया जा सकता है। लेकिन फिर भी कुछ तो संख्या बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि राज्यसभा में ये संख्या बढ़ चुकी है तो लोकसभा में भी बढ़ानी पड़ेगी। और इसके लिए अब भारतीय जनता पार्टी में भी ये बात चलने लगी है कि हम कब तक मोरल प्रेशर झेलते रहेंगे, नैतिक दबाव के शिकार कब तक रहेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में हम लोगों ने करके दिखाया है। ये उद्धव ठाकरे की पार्टी हमेशा आरोप लगाती रही, उद्धव ठाकरे भी आरोप लगाते रहे कि 50 करोड़ 50 खोखे और सब ओके, ये उद्धव ठाकरे लगाते थे आरोप। आप अगर उनके पार्टी के नेताओं को अपने पार्टी में शामिल करो या ना करो, उद्धव ठाकरे तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, अमित शाह के ऊपर आरोप लगाते हैं। और उस आरोप को झेलते हुए भी हमने महाराष्ट्र के अंदर इतनी बड़ी जीत हासिल की, तो अब नैतिक दबाव नहीं चाहिए। इसलिए इस बार उद्धव ठाकरे के सांसदों की मीटिंग मुंबई में नहीं हो रही है। जो 7 सांसद बगावत की तैयारी कर रहे हैं वो मुंबई में मीटिंग नहीं हो रही है, बल्कि वो मीटिंग दिल्ली में हो रही है। एकनाथ शिंदे को दिल्ली आना पड़ रहा है, अमित शाह को यहां पर मीटिंग लेनी पड़ रही है, संपर्क यहां साधा जा रहा है कि नहीं। इस बार अगर एक गुट बनाएंगे उद्धव ठाकरे की पार्टी के 7 सांसद, तो उनको निर्णय लेने देना है। और ये लोग ये समझ रहे हैं कि रीजनल पार्टी और नेशनल पार्टी अगर शिंदे के साथ जाते हैं तो आगे महाराष्ट्र में ये भारतीय जनता पार्टी के साथ नेगोशिएशन सीटों का करेगा। और अगर ये नेगोशिएशन कामयाब नहीं हुआ तो भाजपा और शिंदे अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। जैसे उद्धव ठाकरे ने कई चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के बावजूद चुनाव के समय अलग अलग लड़े। 2014 में भी विधानसभा चुनाव दोनों ने अलग लड़ा था, एक साथ नहीं लड़े थे। एमसी बीएमसी का चुनाव एक साथ नहीं लड़े थे 2017 में, उस समय भी इन लोगों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। हालांकि चुनाव के बाद गठबंधन हुआ क्योंकि किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी संभावना आगे भी होगी। इसलिए ये सोचते हैं कि अगर अलग अलग चुनाव लड़े तो सबसे बेहतर कैरियर ऑप्शन तो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि उसी विचारधारा से शिंदे भी आगे बढ़ेंगे, उसी विचारधारा में भारतीय जनता पार्टी भी है, नेशनल पार्टी है। कैरियर अपॉर्चुनिटी आगे के लिए है। जैसे कई नेताओं को मौका मिला जो दूसरी पार्टियों को छोड़कर आए और लंबे समय के बाद यहां तक कि मुख्यमंत्री बने हैं।
हेमंत बिस्व शर्मा कांग्रेस से आए थे, लेकिन मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बनाए गए। ये नहीं है कि अगर आप बेहतर काम करोगे तो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। इसी संभावना के आधार पर उद्धव ठाकरे के सांसद इस बार इस बात के लिए चर्चा कर रहे हैं कि हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना है, और शिंदे उसमें साथ दे रहे हैं कि शिंदे की पार्टी में भी कुछ सांसद जा सकते हैं। लेकिन यह तो लगभग तय माना जा रहा है कि जिस तरीके से संसद के अंदर मुद्दों के आधार पर उद्धव ठाकरे ने पूरी तरीके से अपने आप को ये सो कॉल्ड सेकुलरिज्म के नाम पर मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करने वाली पार्टी बना ली है, उसके बाद ये नाराज हैं। और चर्चा इस बात की है कि ये कभी भी उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ शरद पवार का भी यही हाल है। 8 सांसद उनके संसद के अंदर हैं, तो संसद में जो 8 सांसद हैं उन्होंने भी यही काम किया है। क्योंकि पिछली बार जब अजीत पवार और शरद पवार की बातचीत हुई थी तो यह बातचीत आगे डील को लेकर हुई थी। जो डील थी कि जिस तरीके से शरद पवार आगे धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं, उनकी उम्र बढ़ रही है, पॉलिटिक्स में एक्टिव मोड में नहीं रहते, वैसे स्थिति में अब उनको रिटायर हो जाना चाहिए। अजीत पवार को महाराष्ट्र सौंप देनी चाहिए और सुप्रिया सुले दिल्ली की राजनीति करें जैसे शरद पवार किया करते थे। कुछ समय के बाद शरद पवार जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं रहे तो उसके बाद उन्होंने सोचा अब दिल्ली की राजनीति करनी है, केंद्र में मंत्री रहे, और अजीत पवार लगातार कांग्रेस और एनसीपी की सरकार में भी डिप्टी सीएम रहे, संगठन भी उनके पास था। यही प्लान फिर से दोबारा था, क्योंकि शरद पवार को भी लगने लगा था सुप्रिया सुले अकेले ये पूरी पार्टी को रख नहीं सकती एकजुट, उसके बाद समस्या और बढ़ेगी, इसलिए फाइनल मर्जर प्लान पर बात हो रही थी। हालांकि अजीत पवार की मौत के बाद शरद पवार को फिर एक मौका दिखा, क्योंकि सुनेत्र पवार एक्टिवली पॉलिटिक्स में शामिल नहीं थी, राज्यसभा चली गई थी, लेकिन वैसे स्थिति संगठन में उनकी नहीं थी। न ही अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार भी ज्यादा एक्टिव पॉलिटिक्स में थे। चुनाव लड़े, हार गए, उसके बाद फिर से अपने बिजनेस की तरफ चले गए थे, लेकिन इस बीच फिर से राज्यसभा चले गए। तो जो स्थिति शरद पवार ने सोची थी कि ऐसे समय में हमारा ज्यादा गुट हावी रहेगा, सुनेत्र पवार को हम सलाह देंगे, कोई दूसरा नहीं दे सकता, इसलिए पार्टी अगर मर्जर होगी तो फिर शरद पवार सर्वे सर्वा होंगे और उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति हो या दिल्ली की राजनीति हो, शरद पवार का परिवार यानी शरद पवार और सुप्रिया सुले के ही नेतृत्व में रहेगी। लेकिन जब इसकी भनक मिली तो सुनेत्र पवार को डिप्टी सीएम बनाया गया, प्रफुल्ल पटेल ने मोर्चा संभाला, उसके बाद छगन भुजबल, साथ ही धनंजय मुंडे, इन लोगों ने लगातार मीटिंग की और सुनेत्र पवार को समझा दिया। अभी वो राज्यसभा सांसद भी हैं, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, इस्तीफा देने के बाद फिर से उपचुनाव होगा, लेकिन अपने बेटे पार्थ पवार को राज्यसभा भेज चुकी हैं। लेकिन इस बीच जो मर्जर प्लान सक्सीड नहीं हुआ, उसमें शरद पवार के सांसद भी ये सोचने लगे कि अब आगे महाराष्ट्र में एनसीपी शरद पवार के गुट का आधार खत्म होता जा रहा है। और ये आधार एनसीपी के लिए सिर्फ नहीं है, बल्कि अजीत पवार के गुट के एनसीपी का मतलब है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है और आगे एनडीए से बाहर होने की कोई प्लानिंग भी नहीं है। अजीत पवार भी थे तो उस समय भी एकनाथ शिंदे की तरह वो बार बार ब्लैकमेलिंग मोड में नहीं रहते थे, वो सीधे फडणवीस के साथ ही रहे और सुनेत्र पवार भी फडणवीस के साथ ही हैं। तो ऐसी स्थिति में 5 सांसद शरद पवार के और 7 सांसद उद्धव ठाकरे के, ये पूरी तरह से बगावत के मूड में हैं। दिल्ली में मीटिंग चल रही है और कभी भी महाराष्ट्र में विपक्ष के 12 सांसद ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ सकते हैं और इन पार्टियों में यानी शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टी एक बार फिर से टूटने वाली है, जो स्थितियां अभी बन चुकी है। तो इस तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।